हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नया इंटरेस्टिंग सा ट्रिक लेकर। यहाँ पर आज हम लोग मैथ के एक नए ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज नहीं आ रही थी, थोड़ा सा कुछ इशू था। बाकी हम लोग फिर से हाजिर होंगे और आपके लिए हर प्रकार से हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर मैं आपको मैथ का एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ मैं वर्ग और वर्गमूल का ट्रिक बताऊंगा आपको। वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए काफ़ी समय लगता होगा। किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं या फिर वर्गमूल निकालते हैं, थोड़ा वक्त लगता है, गुणा भाग का चक्कर पालना पड़ता है। उन सारे चक्करों को मिटाकर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कुछ सेकंड लगाकर ही आप वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हो और अपने समय का बचत कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो फिलहाल मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि किसी संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ होने वाला है, किसी भी संख्या पे अप्लाई करेंगे। कोई भी संख्या बनी होगी, चाहे 2 नंबर की होगी, 3 नंबर की संख्या होगी, 4 अंक की संख्या होगी, 5 कितने भी डिजिट की संख्या हो, उन सभी के लिए ये रूल पॉसिबल होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा रूल होगा वो। जैसे मान लीजिए मैं 45 पर कर रहा हूँ स्क्वायर। आप कोई भी डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं, 48 भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखूँ तो जिससे कि जगह भी काफ़ी मिल जाए आपको। यहाँ पे 46 का मैं कर सकता हूँ, 46 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 48 का मन करे तो कर लीजिए, कुछ और भी मन करे तो और आगे बढ़े तो यहाँ पे 58 कह लीजिएगा, ठीक है। अच्छा 69 भी कह सकते हैं, कोई भी नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई और नंबर लेने का मन हो तो 85 कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 88 कर सकते हैं या फिर 97 कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से कोई भी नंबर होगा, इन सब को क्या करना, हमको स्क्वायर करना है। तो मैं 1 2 3 2 4 करके दिखाता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे वर्क करने का तरीका होता है। सबसे पहले आप एक छोटी सी बात को ध्यान देंगे। जो स्टेप दिखा रहा हूँ, जो स्टेप सिखा रहा हूँ, उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा और काम आप आराम से कर पाएंगे। हाँ, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस ट्रिक के जादूगर बन जाएंगे। चलिए काम करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, इकाई का वर्ग कीजिए। इकाई क्या है, 6 है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 36 का 6 लिखेंगे, आपके पास कैरी कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, सभी डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 है, 4 है और यहाँ पे 2 भी जो स्क्वायर लगा वो भी यहाँ पे 2 है। 6 चौके 24 होगा, 24 दोनों 48 होगा। 48 में 3 48 हो गया गुणा करने पर। हमने क्या सबसे पहले किया, इकाई का वर्ग किया, 36 हुआ। हासिल हमारे पास 3 बचेगा, छोड़ रख देंगे। फिर सभी अंकों का गुणा, 6 3 18, 18 2 36, 6 चौके 24 होगा, 24 दोनों 48, 48 में 3 जोड़ देंगे। 48 3 कितना हुआ, यहाँ पे 51, यहाँ पे बचेगा कितना, 5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बचा हमारे पास इकाई के अंदर जो संख्या बची होगी उसका हम लोग वर्ग करेंगे। क्या है वो संख्या, 4 है। 4 का वर्ग 16 होगा। 16 में 5 को जोड़ेंगे, 16 5 कितना होगा, 21। तो 21 तो 16 क्या होगा, आपके 46 का वर्ग होगा। फिर से एक और देखते हैं, समझिएगा। जैसे 48 लिखा गया है, 48 के लिए क्या करेंगे, 48 में 8 का वर्ग 64 होगा, हासिल 6 बचेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद 8 चौके 32 होगा। यहाँ पे इकाई के अलावा जो भी संख्या बची होगी, चाहे 1 अंक की होगी चाहे 2 अंक बची होगी, सबको एक ही नंबर मानेंगे, सबको एक संख्या मान के काम करेंगे। मान लीजिए कहीं आपके पास 148 होता, 14 बना होता, तो आप 14 को एक संख्या मानकर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चौके 32 होगा और 32 और 64, 64 में अगर हम लोग क्या करें, 6 को ऐड कर देंगे, 70 बचा हमारे पास अभी 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई के अलावा बची संख्या का वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 16, 16 में आपको क्या ऐड करना है, 7 ऐड करेंगे। 16 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 23 होगा। 23 तो 4 क्या होगा, इस संख्या का वर्ग होगा। क्लियर हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और देखते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ 85 संख्या है, 85 को मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। क्या होगा, देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 होगा। 25 का 5 हासिल कितना बचा, 2। 5 अठे 40, 40 दूना 80, 80 दो कितना होगा, 82 होगा। बचा कितना, 8 हो गया। और 8 है 64, 64 में हम लोग क्या कर देंगे, 8 को जोड़ देंगे। 8 4 कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 64 8 72 होगा, 7225 होगा। अच्छा एक बात और बताऊंगा, जैसे किसी भी संख्या का वर्ग, किसी संख्या की इकाई 5 हो उसका वर्ग आप और आसानी से निकाल सकते हो। एक बात यह होगी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे मैं 45 लेकर दिखाता हूँ, 45 का वर्ग करना है, क्या करिए, इसका इकाई 5 है, इकाई 5 होने पर बड़े आराम से आप देख सकते हैं यहाँ 5 का वर्ग कितना होगा, 25 पूरा पूरा लिख देंगे, और 4 के बाद क्या आती है, 4 के बाद आता है 5, 4 का 5 पूरा कितना होगा, 20, 4 5 20, तो 20 25 क्या होगा, 45 का वर्ग होगा। एक और देखते हैं, 65 में लिख रहा हूँ, 65 का वर्ग करना है, ठीक है, तो 65 में इकाई कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, यहाँ 25 लिख देंगे। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42, तो यहाँ पे 42 25 क्या होगा, आपकी इस संख्या का वर्ग होगा। इस प्रकार से आप कितनी भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उन सब का वर्ग निकाल सकते हैं। बस कुछ ही महज थोड़ा सा हल्का से मेहनत करेंगे और आप आराम से क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। ये था वर्ग निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका, ठीक है। एक और यहाँ पर चर्चा कर लूँ, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर आपको वर्गमूल निकालना हो इसी टर्म में, तो वर्गमूल निकालने का कौन सा तरीका होगा वो देखते हैं। जो बच्चा मैं छोड़ा था 3 सवाल 4 सवाल, उन चारों को आप कीजिएगा और उसका आंसर आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई संख्या लेता हूँ, मेरे पास कोई भी संख्या आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे फिलहाल मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर वो नंबर होगा यहाँ पर 2916 लीजिए ना, 2916 ये कोई संख्या है, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 2916 हमारे पास एक संख्या छोटी सी, इसका निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल की एक सवाल बता रहा हूँ, एकदम ठोस तरीके से लगाना, समझ जाओगे, बड़ी आसान सवाल होती है। देखिए यहाँ पे 2916 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान रहे यहाँ पर ये सवाल भले अभी आपको ये ट्रिक कठिन लग रही है, लंबी लग रही है या फिर डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आप इसके क्या हो जाएंगे, एक पक्के खिलाड़ी हो जाएंगे ना, तो आपको कोई भी सवाल आएगा आप मतलब कि ऐसे बड़े आराम से इसको निकाल देंगे ना, आराम से लग जाएगी। बस आप प्रैक्टिस तो कीजिए 10-20 सवालों का। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2916 लिखा गया है। आप यहाँ पर देखिए इकाई का मान क्या है, 6 है। इकाई का मान अगर 6 है तो 6 जो होगा किस संख्या के वर्ग में आता है, कहोगे 4 चौको 16 हो जाएगा या फिर 6 छंग 36 होगा। ये तो इकाई होगा 4 का वर्ग या फिर इकाई क्या होगा, 6 के वर्ग की इकाई हमारे पास 6 आती है। तो आपका जो संख्या का वर्गमूल आएगा उसका इकाई या तो 4 आएगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। चलिए हमको इकाई का संख्या तो पता चल गया है, अब क्या निकालेंगे, दहाई का अंक निकाल लेते हैं वर्गमूल का। अब एक इकाई का अंक छोड़ने, इकाई का अंक हमारा डिसीजन हो चुका है, अब एक अंक छोड़ देंगे, इकाई के बाद एक संख्या केवल छोड़ेंगे, बची हुई संख्या क्या है, 29 है। 29 का यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, या फिर कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग का निकटतम मान क्या हो, 29 हो, ठीक है। तो यहाँ पे कि कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 होगा, 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, 5 वर्ग कितना होगा, 25 होगा। अब आप यहाँ समझिए, कभी भी वर्ग करें तो यहाँ पे ज्यादा ना होने पाए, ऐसी कोई संख्या चुने की जो हमारी मूल संख्या 29 से ज्यादा हो जिसका वर्ग, जैसे 6 का वर्ग करेंगे 36 ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमारे पास 29 की संख्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग कम की ओर आ सकते लेकिन ज्यादा की ओर ना बढ़ेंगे, तो हमारा कम मतलब 25 हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे, 25 का वर्गमूल यहाँ 5 आ रहा है, तो 29 का वर्गमूल लगभग 5 के आसपास मानकर हम लोग 54 या फिर 56 करेंगे। यही हमारे क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा, तो 54 होगा या फिर 56 होगा। अब एक बात और है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया, आपके पास 4 विकल्प रहा करते हैं वर्गमूल निकालने में। 4 विकल्प में हमने 2 विकल्प को तो टर्मिनेट कर दिया, बाकी 2 विकल्प में एक विकल्प को चुनना होगा। कैसे चुनेंगे, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, इसके बीच का कोई यहाँ पर इकाई 5 वाला अंक ढूंढ लीजिए। तो 54 और 56 के बीच क्या आता है, 55 आता है। 55 का वर्ग आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 5 का वर्ग 25 होगा, 5 के बाद आता है 6, 6 पंचे 30 होगा। तो 30 25 क्या आ रहा है, 55 का वर्ग हमारे पास संख्या क्या 2916 है, यहाँ पे 30 25 55 का है, तो 55 से ज्यादा 56 होगा, तो 30 25 से ज्यादा तो है नहीं, 30 25 से कम हमारी संख्या थी, इसका मतलब कम वाली संख्या मतलब 54 क्या होगा, आपके सवाल का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल की सवालें कुछ इस तरीके से लगाया करते हैं ट्रिक के मदद से। अगर आपको ट्रिक आ जाएगी तो आप बहुत सारे सवालों को बड़े आराम से लगा पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके लिए एक मैं यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ, 3249 है, 3249 आपके लिए दे रहा हूँ। आप यहाँ पर पहली बात तो बेईमानी नहीं करेंगे,
आप इसी ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका वर्गमूल क्या आएगा। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आप इस पे जरा सा ही बेईमानी ना कीजिएगा। आपके पास कहता हूँ ऑप्शन 56 होगा, 57 होगा या फिर 53 होगा, है ना, या फिर इतना सा यहाँ पे एक यहाँ नॉन ऑफ दीज कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, 53, 56, 57 और यहाँ पे चौथा नॉन ऑफ दीज होगा। तो 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होगा। आप इसका सही उत्तर इसी ट्रिक से लगाइएगा। ये आपकी ईमानदारी की बात होगी। चलिए फिर से मिलते हैं कुछ नई क्लास में कुछ नए ट्रिक को लेकर मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।